गुड मॉर्निंग गाइस। आज वो मंडे है जिसका इंतज़ार मेरे को कभी भी नहीं था, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ हैविंग रेस्ट एट होम मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। और हम ये मान चुके हैं कि ऑफिस जाना 5 days अ वीक इज़ नॉट अ वेरी वेरी हैपनिंग थिंग। क्योंकि भाई आप अगर पीजी वगैरह में रहते हो तो ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो ठीक है, क्योंकि वो आपको खाना बनाने में हेल्प करेंगे। पीजी में रहते हो तो भाई खाना मिल जाएगा, भले ही कुछ भी मिले, कूड़ा कचरा मिल तो जाएगा। बट व्हाट अबाउट जो लोग रूम रेंट करके रहते हैं। हम कल रात में छोला भिंगाए थे, अभी हमको छोला बनाना है। हम सोच रहे हो कैसे बनाएं, छोला बनाओ, फिर उसके साथ राइस नहीं खाने का मन होता यार, लेकिन रोटी कौन बनाएगा रोज़ रोज़ इतना बेल बेल के। 10 बज चुका है ऑलरेडी, ये सोचते सोचते मेरे को ऑलरेडी भी होना है। भाई मेरे को समझ नहीं आता मेरा सुबह का टाइम कहाँ चला जाता है। हम अगर 10 बजे भी उठ जाते हैं तो भी हमको लेट हो जाता है, अगर हम 9 बजे भी उठ जाते हैं तो भी हमको लेट हो जाता है। हमेशा हमको लेट ही हो जाता है। और हमको एक तो हम बेमन से रोज़ ऑफिस जाते हैं, मतलब रोज़ नहीं, कभी कभी तो रहता है मन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं ही रहता है। ऐसा लगता है कि भाई घर से भी काम तो हो ही सकता है। और उस चक्कर में हम बहुत बहुत आलस है मेरे अंदर भरा हुआ। उस आलस का कोई जवाब नहीं है। क्या किया जाए। छोला कैसे बनाया जाए, अभी ये भी एक प्रॉब्लम है। भाई मम्मी ऐसा नॉर्मल खाना, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि हम लोग के घर पे मसाला ही नहीं है, ठीक है, कुछ डालने के लिए। मम्मी उसी में इतना टेस्टी टेस्टी खाना बना देती थी, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। एट द एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज फील आई एम अ फेलियर। रोना भी नहीं आता गाइज। अब तो मैं एकदम ढीठ हो चुकी हूँ। कोई इंसान अगर 5-6 साल से घर से बाहर ही रह रहा हो तो वो तो एकदम ढीठ ही हो जाता है, मेरे जैसा ढीठ ढीठ वर्तिका। भाई मेरे को कुछ नहीं पता, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे छोला कैसे बनाते हैं मेरे स्टाइल में, जो कि खाने लायक ही होता है। ऐसा नहीं कि खाने लायक नहीं होता है। ये कुकर कुकर लेंगे। ये है ओवरनाइट सोक्ड चना, अरे चना नहीं, छोले छोले, काबुली छोले। ओके, इसको पहले वॉश करेंगे। अभी हम व्लॉग नहीं कर रहे होते तो मेरे घर पे एकदम फुल वॉल्यूम पे गाना बज रहा होता, एकदम मस्त चटपटे चटपटे गाने, जिससे कि मेरे को मज़ा ही आ जाए काम करने में। हम अभी भी सोच रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का रिक्वेस्ट कर ले या ऑफिस जाए, वो हम तो आप थोड़ा देर में बताएंगे। भी छोले को डाले कुकर में, ठीक है। इससे इसमें हम लोग बहुत सारा पानी डाल देंगे, बहुत सारा, मतलब अनलिमिटेड ऐसे पानी डाल दो, क्योंकि किसको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो उसको उबालना है ना, ठीक है। तो हम लोग उसको उबालने के लिए बहुत सारे पानी डालेंगे और नमक डालेंगे। भाई 5-6 सीटी लगाना पड़ता है, एकदम छोला बहुत हीट होता है। इससे ये पता चलता है कि वर्ल्ड में सिर्फ हम ही ढीठ नहीं है, मेरा छोला भी ढीठ है, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसे 5-6-7 सीटी लगाओ तब जाके ये सॉफ्ट होता है। मतलब ये ये जो है ना, ये बाहर से दिखता है सख्त, बट ये अंदर से नर्म। बहुत सारा पानी डाल दिए, मोर देन छोले। अभी उसको चढ़ाने के लिए मेरे को नमक चाहिए। नमक के लिए मेरे को अपना ये सेटअप हटाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि नमक के डिब्बा के ऊपर ही हम कैमरा रखे। नमक डलेगा, थोड़ा और डाल देते हैं, ठीक है। नमक डालने के बाद हम इसको करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। और फिर कैमरा को फिर से सेट करेंगे, क्योंकि एक अच्छा क्या, आप लोगों को मेरे डबल चिन से ज़्यादा भी तो व्यू मिलना चाहिए। कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। ओह माय गॉड, ये कहाँ है। ओके, कुकर का ढक्कन बंद करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप करना है, तो सीटी लगा लेना है, नहीं तो ये आपको सीटी कैसे मारेगा।
आजकल के पहले के ज़माने में जैसे कोई लड़के सीटी मारते थे, आजकल कोई सीटी मारता होगा लड़के को देख के? तो बहुत डरते होंगे ना कि मार ना हो जाए। ठीक है, तो कुकर पे चढ़ा दिया गया छोला। ये अभी 5-6 सीटी मारेगा, तब तक हम लोग कुछ चॉपिंग करेंगे। चॉपिंग ये है जो हम चॉप करके रखे हैं वेजिटेबल्स डालने के लिए छोले में। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। छोले उबल चुका है, छोला उबल चुका है। अभी कुकर खोलेंगे। कुकर खोलने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको स्पून से एक छोला निकालना है और चेक करना है कि वो सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। सॉफ्ट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। नहीं भी देख सकते तो क्या फ़र्क पड़ता है, मत देखिए। हाँ, अब हम करेंगे छोले का पानी निकालेंगे, सोक करेंगे उसको, ठीक है, और दूसरे बर्तन में रखेंगे। भाई इतने प्यारे प्यारे गरम गरम छोले। अब कुकर दोबारा चढ़ाएंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने मैनेजर से पूछा था कि क्या मैं आज वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ, और उन्होंने बोला है श्योर। तो मैं गाइज मैं आज वर्क फ्रॉम होम करूँगी। ला 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 वर्क फ्रॉम होम। ओके, कुकर चढ़ा दिया है। कुकर चढ़ाने के बाद हम डालेंगे तेल। एवरी पार्ट ऑफ कुकर में मैंने तेल डाल दिया है। तेल थोड़ा होगा गरम। गरम होने के बाद फर्स्ट स्टेप है उसमें प्याज डालना, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैंने सीखा है मम्मी से कि हम डालेंगे एक्स्ट्रा चीज़ें एज इन हम लोग खड़े मसाले डालेंगे, ठीक है। खड़े मसाले मतलब ये पत्ता जो बहुत ही तेज़ होता है, तेज़ बनता है अपने लाइफ में, ये तेज़ पत्ता डालेंगे हम लोग, ठीक है। 2 तेज़ पत्ता डालूंगी मैं, बस स्वाद ही स्वाद होने चाहिए। 2 तेज़ पत्ता डालने के बाद हम डालेंगे बाकी खड़े मसाले, जैसे कि ये डंडी, ये क्या है भूल चुके हैं हम, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, मतलब याद होना चाहिए था बट भूल चुके हैं। इसको तोड़ के डालेंगे, ठीक है। इसको तोड़ो अरे भाई, ठीक है। और डालेंगे नीचे में यार और मसाला कुछ। हाँ, लौंग निकला, लौंग और लौंग डालेंगे। ये थोड़ा सा तो मेरे को जीरा भी डालना चाहिए ये सब चीज़ों में, पर मेरे को पता नहीं कि घर में जीरा है कि नहीं। ये जीरा है गाइस, क्या ये जीरा है? अगर हाँ तो आप कमेंट्स में हाँ लिखिए, वरना ना लिखिए। क्या है ये? जो भी थोड़ा डाल देते हैं भाई। मेरा खाना मोर और लेस ऐसा ही होता है कि जो भी मिल रहा है डाल दो, बाद में देखा जाएगा कि अच्छा बन रहा है या गंदा बन रहा है। मतलब अच्छा तो बन ही जाता है, खाने लायक बन जाता है गाइस, कुछ भी बोलो। ठीक है, सारा मसाला डालने के बाद ओ भाई, सारे मसाले जलाने के बाद हम डालेंगे उसमें प्याज, बारीक कटे प्याज। गैस कम करेंगे भाई, मेरा जल जाएगा। देखो अभी बच चुका है, मेरे बाल यहाँ से ब्राउन दिख रहे हैं ना, अरे यार टाइम, अभी बच चुका है 11:30 और अभी तक हम कुछ भी नाश्ता नहीं किए हैं। नाश्ता के अभी तक हम ब्रश भी नहीं किए। हम नाश्ता स्किप कर देते हैं यार, डायरेक्ट लंच और फिर डिनर। ये तो गलत बात है, गलत बात है ये आदत मेरे को अपना सुधारना है। तो आज क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम लिए हैं, तो आज हम बनाएंगे अपना एक प्रॉपर प्लान और कल से उसको करेंगे फॉलो, जिसमें पक्के से नाश्ता होगा, पक्का नाश्ता पक्का होगा।
प्याज को हम गोल्डन ब्राउन ब्राउन करेंगे, ठीक है, गोल्डन ब्राउन। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसमें हम टमाटर डाल दिए थे, नमक डाल दिए, हल्दी डाल दिए, धनिया पाउडर डाल दिए, और अभी स्मेल अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट हम डालेंगे ये जो जिंजर गार्लिक और मिर्ची का पेस्ट जो हम बनाए हैं, ठीक है। वो स्मेल्स सो गुड, बेटर देन जो हम पहले खाना बनाते थे, एकदम ही बेसिक सा। विथ कुकिंग, वाइल कुकिंग, मतलब छोले बन गए, एग्स उबाल लिया, एग्स आर रेडी, और राइस इज़ रेडी। एंड आई वांट टू शेयर दैट आई वाज गोइंग थ्रू माय गैलरी, क्योंकि मेरा द स्टोरेज इज़ फुल ऑफ माय फ़ोन. So I was going through gallery and I got few photos of my college friends and I sent it to one of them specially because I don't know, he was an introvert and I used to annoy him a lot in college. I felt like I used to annoy him and he would take it like normally. He would never say anything also. So I texted a photo with him and then we started talking about college, about life now. The best part is he suggested me to make daily vlogs as I have shifted to like I'm not staying in PG. And the thing is that he doesn't understand Hindi. So even if I make a vlog and I send it to him, he won't be able to understand that. But I don't know. That's weird. If I have a person who speaks only English and understands only English as a friend, they won't be able to get my vlogs. That's weird. I'll show you what I cooked for lunch. Okay? Let me put all of it in my plate. This is how my plate looks like. Chole rice and boiled eggs. Now I'll eat the lunch. I'll have the lunch. I'm done with my lunch and I still have half an hour left before I have to log in for the day. But I'm thinking that this vlog will be done. Like, I won't be shooting after I log in, most probably. So I just want to end my vlog here saying like, share, and subscribe to my channel. See you soon, guys. Bye bye. Take care.